शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। 21,600 श्वास रोज निकल रही है और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तब भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने ब्रह्मा जी का। शंकर कौन? कौन है शिव? कौन शिव? कल एक बात हमने कही थी, आपके स्मरण में होगा, समस्त श्रोताओं के, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह, उनके स्मरण में होगा, कल आपसे कहा था, शिव डायरेक्ट नहीं देते। भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम कहे ना जाने कहां रास लीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, देव इनको 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। एक पत्र है, देखिए, जिस यज्ञ में शंकर भगवान का नाम नहीं, वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस घर में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तुम्हारे देवालय में, तुम्हारे पूजन वाले मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सारे देवता, पितर देव, ये देव, वो देव, सब हैं, पर तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक शिवलिंग नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारी पूजन भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिव के बिना राम भी राजी नहीं होते, शिव के बिना भगवान कृष्ण राजी नहीं होते, और राम और कृष्ण के बिना शिव राजी नहीं होते। में मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा, तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा, और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध बार पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद
हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो, बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता है, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। इस बेलपत्र की महत्वता कुछ जान गया। आए कल हमारे गोविंद जी कह रहे थे, कुछ लोग पैदल चलकर शायद 50 किलोमीटर दूर से आए हुए। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कहीं बैठे हैं? आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ से आए हैं लोग? गोविंद की सामर्थ्यता रखता है। तू जिसको भजती है वो तेरे दुख को मिटाने की सामर्थ्यता रखता है। रामसा पीर, रोनीचा वाले रामदेव बाबा, क्यों चिंता करते? थोड़ा भक्ति का जल बेर के अंदर जाएगा तो ये बेर भी फूल जाएगा। उसी तरह जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर आए। आपके इधर बनता है कि नहीं बनता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर जब बेर सूख जाता है ना, उस बेर को पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालकर तैयार किया जाता है। अब उसको यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे उधर लद्दो बोलते हैं। बेर को उबाल कर उसमें जो बेर सूखा हुआ था उसमें पानी वानी डालकर थोड़ा उबाल कर उसमें नमक मिर्ची डालकर उसको लोग खाते हैं। क्या सीख दे रहा है? भक्ति का जल। और जीवन में जब तप साधना बढ़ती है तो बेर पुनः सूखा हुआ भी अपने स्वाद को वापस प्राप्त कर लेता। जब भक्ति का जल मिले और भगवान की तप साधना में आप डूबे हुए हो तो शिव तत्व जरूर प्राप्त हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? संभव। असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा शिव मिलेगा। तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, बस उतना उतना। एक मिलिट्री के भाई ने एक पत्र लिखा है आर्मी वालों ने
किसी व्यासपीठ से आज तक ऐसा शब्द हम नहीं सुने थे जो शब्द आपकी व्यासपीठ कहती है। आपकी व्यासपीठ हमेशा कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में सावन महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ। कभी कभी 30 त्योहार पर 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ, एक अपने लिए और एक जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं उनके लिए। कहां बैठे हैं? कोई आया है जिन्होंने पत्र दिया है? कोई आया हो ये पत्र जिसने दिया हो तो बेलपत्र लेने जरूर आए। हमारे कुछ प्रश्न हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा से लोग कम से कम हमारे लिए भी तो जल चढ़ाते हैं और बड़ी खुशी मिलती है आपकी कथा सुनकर। पर हमारे एक प्रश्न है, हम सैनिक कई आपके पशुपति व्रत से आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके पशुपति व्रत से हमको बहुत लाभ हुआ है। हम सैनिकों की टोली भी पशुपति नाथ का व्रत करना चाहती है, करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्रत 5 होते हैं और व्रत में 3 व्रत हो पाते हैं और 2 व्रत में कहीं हमको जम्मू भेज देते हैं, कहीं कश्मीर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं, तो वो व्रत हमारे रह ही जाते हैं। और 6 दिए, 5 दिया मंदिर में, 1 दिया घर के दरवाजे पर, और प्रसाद का 3 हिस्सा। अब बताओ हम कश्मीर में प्रसाद कैसे बनाए? तो हमारा निवेदन है, तुम कश्मीर में प्रसाद मत बनाओ, तुम दुश्मनों को प्रसाद बनाकर खा जाओ। कहा करे प्रसाद? तुम इन विधर्मियों को हलवा बना दो या फिर इनकी खीर बना दो और पूरे भारत में बांट दो। यही सबसे बड़ा सुख है। भारत माता की। पर गुरुजी हम सैनिक पशुपति व्रत करें तो करें कैसे? तो हमारा निवेदन है कि अगर आपका दिल है पशुपति व्रत करने का तो निवेदन है, कुछ भी नहीं हो ना तो एक देवी जी का एक भजन हम लोगों के स्मरण में आता है, आप लोगों ने भी गाया होगा। मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मां शेरा वाली हो मां तेरी आरती, लाटा वाली हो मां तेरी आरती, जोता वाली हो मां तेरी आरती। बस मन का दिया मंदिर बनाओ, अपने भीतर भक्ति का दीप जलाओ और भगवान से प्रार्थना करो। जब तुम राष्ट्र की सेवा में लगे हो ना तो तुम्हारा पशुपति व्रत तो भगवान वैसे ही पूर्ण कर देता है। ये भी एक भक्ति। बहुत बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब शिव तत्व है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, यही शिव भक्ति है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। देना दे केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं, एक ही शब्द है उनके पास, संभव। और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ। वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही,
और इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अंबा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है, कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है। केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है। एक पत्र है, देखिए, भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है।